नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉकी फिन। आज मैं स्टॉकी फिन पे आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है नए साल में जो मैंने अपने बिगिनर के लिए जो स्टॉक मार्केट में अपना जो है जस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हुए वो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बताने आया हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था आपको कि पहला जो है या तो कोई पर्सन जो है एफडी करता है या वो क्या करता है कि एफडी करने के बाद जो है वो या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है या स्टॉक मार्केट में। लेकिन कुछ दिनों से जो है ना स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा खबरों में आया हुआ है और स्टॉक मार्केट आप कई लोगों से आपने सुना भी होगा और आपने शायद कई लोग हैं कि वो कर भी रहे होंगे। बट एक्चुअल क्या है ना कि लोगों को एक बुरी आदत हो गई है। शायद मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे बट ये चीज़ मैं आपको 100% सच बोल रहा हूँ। मे भी आपको मेरी बातें बुरी भी लग सकती है बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप दूसरों का प्रॉफिट देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बट अपना जो है ना प्रॉफिट आप दूसरों का देखकर वो सोचते हैं वो प्रॉफिट आप गेन कर लेंगे। दूसरे जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं उनके पीछे उनका कई साल का एक्सपीरियंस होता है, कई उनकी रातों की मेहनत होती है। ये नहीं होता कि वो एक दिन में आते हैं और कई मतलब जो है लाख रुपए प्रॉफिट बनाकर वो चले जाते हैं। उनके पीछे उनका एक बड़ा कैपिटल भी होता है। आप एक चीज़ सोचिए, मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताता हूँ। आप 1 लाख रुपए अगर आप लाते हैं किसी स्टॉक में, मान लीजिए कि जो 100 रुपये का स्टॉक है उसमें 2 रुपये की मूवमेंट आती है। देखा जाए तो वो 2% का मूवमेंट है। बट आप एक चीज़ को सोच के देख सकते हैं कि क्या 2% की मूवमेंट आप पूरी कैच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको वो कैच करने के लिए आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा। आप जो है इंट्राडे के हिसाब से जो है ना इन्वेस्टमेंट को देखते हैं और इन्वेस्टमेंट को आप इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं। आपको एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो ट्रेडिंग करना चाहता है वो कर सकता है बट उन्हें यही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, क्या वो स्क्रीन को टाइम दे सकते हैं, क्या वो अपना प्रॉपर टाइम जो है स्टडी करने में लगा सकते हैं। अगर आप लगा सकते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग आपके लिए बना है। बट अगर आप ये इन चीज़ों को नहीं ट्रैक कर सकते हैं, आप एक जॉब करने वाले बंदे हैं, आपके पास आप बिज़ी टाइम मतलब आपके पास होता है, तो प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट के पीछे दिमाग लगाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालना सीख जाएं, एक बिजनेसमैन क्या करता है आपको मैं वो चीज़ें बताता हूँ। अगर वो मान लीजिए 2 लाख रुपए का, वो अगर 2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आता है तो वो यही चीज़ चाहता है कि इस पे मैं कम से कम 1% कमाऊँ, जिसका टर्नओवर मान लीजिए कि वो 3 दिन का होता है। 1% अगर 3 दिन में हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि जो 26 दिन का है उसमें वो डिवाइड अगर आप करते हैं तो कितने दिन आएंगे, आप जोड़ के देख लीजिए। 8 त्रिक 24 दिन की मैं कैलकुलेशन मानता हूँ तो 8 बार वो होगा, यानी 8% होता है मंथ का। आप सोच सकते हैं कि एक बिजनेसमैन अपने पूरे कैपिटल पे 8% यानी 2 लाख रुपए वो करीबन कंटिन्यू अगर वो लगाता है 3 दिन की गैपिंग के बाद उसे 1% अगर मिलता है तो उसे 8% का गेन होता है। जब बिजनेसमैन इस तरीके से जब प्रोसेस करते हैं तो उनको है कि ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा प्रॉफिट ही मिलता है। 8 बार में अगर वो काम करते हैं तो कभी कभी उन्हें 2-3 बार लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो जाकर होता है 5%। और वही 5% का वो गेन कमाकर बैंक से लोन लेके, आप देखते होंगे कि वो ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो बैंक से लोन लेते हैं और वही लोन लेकर 60% का गेन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, 60% का गेन करते हैं और बैंक को उसके बदले कितने दिए जाते हैं कैलकुलेट आप कर सकते हैं, आप बैंक रेट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं हार्डली बताऊं तो बिजनेसमैन को तो बहुत जगह डिस्काउंटेड होते हैं, इनकम टैक्स में भी है और बहुत जगह पे है, बट एक ट्रेडर के लिए नहीं होता है।
जी दोस्तों, मैं वही चीज़ आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, बट ट्रेडर हमेशा दूसरों का प्रॉफिट देखकर अपना नुकसान करने में लगे। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब ये चीज़ें मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बताई थी कि आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग जो है अब बहुत अच्छी चीज़ है। बट मेहनत अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप ये देखते हैं कि मेरा बिज़ी शेड्यूल है, मैं उतना नहीं कर सकता, उतनी कैपिटल भी नहीं है। एक जॉब करने वाले बंदे के पास कितना कैपिटल होगा? वो अगर 2 लाख रुपए इकट्ठे करने जाएगा ना, तो उसे कितने साल लगेंगे? जोड़ के देख लीजिए आप। जिनकी 20,000 रुपये सैलरी है, आप 70% तो खर्चे में निकाल दीजिए। आप जोड़ लीजिए, 70% अगर खर्चे में निकालने के बाद उनके पास क्या सेविंग बचता है? मात्र 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में वो क्या करेंगे? सर, यही चीज़ सोचने वाली चीज़ें हैं। मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर आपको जो है सही बातें ही बताने आता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी ट्रेडर का लॉस हो, किसी भी हमारे जो इन्वेस्टर भाई हैं उनका लॉस हो, और मैं हमेशा इन्हीं बातों पे फोकस करता हूँ। और इसीलिए मैं स्टॉक एफएम पे जो है आकर आपको हमेशा बीच बीच में बताता भी रहता हूँ। और कई जो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना, तो बहुत ईजी तरीका होता है, लेकिन लोगों ने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया ना कि इतना ईजी पैसा नहीं आ सकता। आता है भाई, 5% आप ये सोचो दूसरे के बिजनेस में आप लगा रहे हो, लेकिन आपको यहाँ ये बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको इन चीज़ों का आप पूरी तरह से आप ध्यान रखते हैं कि मुझे किस कंपनी में निवेश करना है, और वहाँ उसके महीने या तिमाही में आप देखिए कि क्या तिमाही महीने में 3 महीने का जो एक क्वार्टर में अगर आप ये देख लीजिए कि वो आपको अगर 5 से 7% का रिटर्न देता है, तो साल का आप 28% करीबन कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी यही काम करती है। बिजनेस की तरह सोचिए, और जब आप बिजनेस की तरह अगर सोचेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज ये मेरा एक छोटा सा वीडियो जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए था। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ दोस्तों, पहले खुद में डिसाइड कीजिए, जो बिगनर हैं, कि वो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर, देन उसके बाद ही वो स्टार्ट करें, और उसके हिसाब से ही कैपिटल निवेश करके वो सीख सकते हैं। अदरवाइज़ उनका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।